क्या एक एवरेज स्टूडेंट बैंक एग्जाम क्लियर कर सकता है? और अगर हां तो कितना समय लगता है बैंक एग्जाम क्लियर करने में? जी हां दोस्तों, आप सभी के मन में ये सवाल चल रहे होंगे। सभी तो नहीं चल रहे होंगे, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होंगे उनके मन में ये जो सवाल है ये चलता रहता है अक्सर। क्योंकि जब मैं भी अपनी तैयारी स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता था कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट बैंक एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितने समय में। तो अगर मेरी बात करूं दोस्तों तो अप्रॉक्स मुझे 18-19 महीने लगे थे, लगभग 2 साल बोल सकते हैं कि मुझे लग गए थे। क्योंकि उस समय रिसोर्सेज की भी कमी थी। आज की डेट पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है। एक चीज आप सर्च करते हो 1000 वीडियो आपको मिलते हैं, उस समय एक चीज सर्च करते थे 2-4 वीडियो ही मिलते थे। क्योंकि 2016 में इतना ज्यादा मतलब चीजें नहीं आई थी, ऑनलाइन एजुकेशन था ही नहीं, हमको ऑफलाइन ही जाकर कोचिंग वगैरह करनी होती थी। तो आज की डेट पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। तो क्या एक एवरेज स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है बैंक का? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आपके सामने मैं बैठा हुआ हूं, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं आपके लिए कि हाँ, जब मैंने तैयारी चालू की थी मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। 10th में, 12th में, 11th में, 9th में, हर समय मेरे जो परसेंटेज आते थे वो 68, 69, 70 से ऊपर कभी नहीं आए, कभी भी नहीं। 71% आज तक मैंने अपने स्कूल में कभी नहीं लाया। 70% या उससे कम ही रहता था, 65 to 70 के बीच में ही रहता था हमेशा। इवन ग्रेजुएशन जो मेरा हुआ था, ग्रेजुएशन में मेरे टोटल 63.2 परसेंटेज बने थे पूरे 4 साल में। इंजीनियरिंग मैंने की हुई थी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मैं हूं। और इंजीनियरिंग करते समय भी दोस्तों मेरा एक सब्जेक्ट था मैथ्स 2 M2, जिसको मैंने 9 बार दिया था, 8 बार मैं उसमें फेल हो गया था। अब काफी लोग ये भी सोचते हैं कि लेकिन सर उसमें फिर डिवाइड कैसे नहीं हुए? तो डिवाइड वाला सिस्टम हट चुका था हमारे यहाँ। जो छत्तीसगढ़ में कॉलेज है BE होती है, तो उसमें ये सिस्टम हट गया था बाय लक। तो मेरी जो डिग्री थी वो 5 साल की नहीं बनी। हालांकि जो पेपर निकालने में मुझे 8 बार लगभग मैंने पेपर दिया था, तब जाके मेरा पेपर वो क्वालिफाई हुआ था। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, सिर्फ और सिर्फ पढ़ता इसलिए था कि मैं पास हो जाऊं बस। लेकिन जब मैं बैंक की तैयारी में आया, बहुत से बच्चे तो आज की डेट पे ग्रेजुएशन करते करते भी बैंक की तैयारी में आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी ग्रेजुएशन के समय से ही अपनी प्रिपरेशन चालू कर रहे हो। मुझे पता ही नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद करीब 1 से 1.5 साल बर्बाद करने के बाद मुझे जब पता चला कि हाँ, बैंक के एग्जाम भी होते हैं तो चलो देते हैं। इसका सिलेबस मैंने जब देखा तो मुझे लगा थोड़ा सा आसान है, तो चलो करके देखते हैं। तो करते करते धीरे 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 चीजें जो है वो मुझे समझ में आने लगी कि कैसे आप बैंक एग्जाम को क्वालिफाई धीरे धीरे कर सकते हो। एक सही गाइडेंस अगर आपके पास हो तो आप वही चीज को 1 साल के अंदर भी कर सकते हो। एक बहुत अच्छी चीज है दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप बैंक एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो ना, 1 साल के अंदर क्वालिफाई हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको यह मान के चलना है कि आप मान के क्या चलना है, मतलब डेडिकेटेड रहना है। अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो आपको 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि लेकिन सर मैं तो डेडिकेटेड भी हूं, मैं तो रेगुलर भी हूं, मैं तो बहुत समय से तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन फिर भी मेरा 2 साल से नहीं हुआ, 3 साल से नहीं हुआ, एक भी प्री नहीं निकला। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप सच में डेडिकेटेड हो, ठीक है, अगर आप डेडिकेटेड हो, आप रेगुलर हो और आपका एक भी प्री नहीं निकल रहा पिछले 1 साल 2 साल से, चलो 1 साल तो मान भी सकते हैं कि आपने तैयारी की, नहीं निकला प्री, समझ में आता है। पर अगर आप 2 साल से दे रहे हो और एक भी प्री नहीं निकला है, मतलब दोस्तों ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। ये थोड़ी सी कड़वी बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन इस चीज को समझिएगा कि अगर 2 साल से आप मेहनत कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, रेगुलर हो, अपना 100% दे रहे हो, फिर भी 2 साल में भी आपका प्री अगर नहीं निकला, एक भी प्री नहीं निकला, मतलब ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। आपको अपना ऑप्शन बी देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्यों बोल रहा हूं ऐसा, इस चीज के बारे में बताता हूं। मैंने अपनी तैयारी जब चालू की थी तो लगभग 3 महीने में ही, मतलब पहला ही प्री बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एसओ का एग्जाम दिया था, IBPS एसओ, जिसमें कोई प्री नहीं होता था, डायरेक्ट मेंस का पेपर होता था। 200 में से मेरे 55-56 नंबर आए थे। जस्ट उसके बाद SBI क्लर्क 2016 का आ गया था और वो पहला ही प्री मेरा क्वालिफाई हो गया था। अब काफी लोग जिनको नहीं पता है वो ये बोलेंगे सर 2016 में छत्तीसगढ़ का जो कट ऑफ था वो 22.5 था, इसलिए आपका क्वालिफाई हो गया होगा। बट मेरे मार्क्स जो थे वो 67.5 थे पहले एग्जाम में अपने, 67.5, और मैंने अटेम्प्ट किया था 68। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो मार्क्स वैसे थे, वरना 1.25 कटना चाहिए था। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से 67.5 मार्क्स मेरे आए थे। वो स्कोर कार्ड भी मेरे इस चैनल पर मौजूद है, मैंने शो किया हुआ है कि मेरे इतने इतने नंबर आए हैं। तो दोस्तों मेन बात ये होती है कि अगर आप डेडिकेटेड हो,
आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर, और फिर भी अगर आपका एक भी प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा ना पिछले 1-2 साल से, 1 साल तो चलो मैं मान भी लेता हूं, क्योंकि होता है ना कि अगर आप बहुत ही ज्यादा वीक हो मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, तो बहुत ही ज्यादा वीक हो तो आपको समय लग जाता है, 1 साल तो कम से कम लग जाता है पूरी चीजों को सीखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, स्पीड लाने के लिए। लेकिन 1 साल से ज्यादा अगर लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये एग्जाम जो है आप गलत चुन लिए हो, आपको कुछ और चुनना चाहिए, ऑप्शन बी की तरफ आपको जाना चाहिए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा वीक हैं, जिनका नहीं हो पा रहा है, प्री नहीं निकल पा रहा है। अब मैं यहां पर ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके प्री क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं होता है, तो आप क्या गलती कर रहे हो, जो चीज आप सुधारोगे तो आपके मेंस क्वालिफाई होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ मेरा प्री तो क्वालिफाई हो ही जाता है, यानी मतलब कभी भी जाऊंगा मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, कभी भी, जैसे मैं आज की डेट पे भी मुझे अगर कोई बोले कि हाँ कल जाके पेपर देना है, मुझे पता है कि हाँ मैं कल जाऊंगा पेपर दूंगा, मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, इतनी तैयारी मेरी आज भी है। 2 साल हो गए पेपर कोई भी नहीं दिया हूं मैं, 30 की एज क्रॉस हो गई थी मेरी जब, उसके बाद मैंने नहीं दिया, तो 2 साल से कोई भी पेपर मैं नहीं दिया हूं, लेकिन अभी भी मैं बोल सकता हूं कि कोई भी पेपर दूंगा मैं क्वालिफाई कर लूंगा। ऐसा मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि अरे मैं तो इंग्लिश छोड़े मुझे कितना समय हो गया, मैथ्स पढ़ाना भी छोड़ दिया हूं, अब तो 1-1.5 साल से नहीं पढ़ाया हूं तो उसमें मेरे नंबर कम आएंगे। भले कितने भी नंबर आएंगे क्वालिफाई कर लूंगा, ये गारंटी। तो अगर ये चीज आपको लगती है, अगर ऐसा आपको लगता है, तो आपको अपना जो मेंस और प्री का पढ़ने का रूटीन है, जो रेशियो टाइम का मेंटेन करना है, उस चीज को आप दोस्तों 80-20 का रेशियो बना लीजिए। 80% टाइम अपना आपको मेंस को देना है, 20% टाइम आपको प्रीलिम्स को देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यह समझाता हूं कि जब आप अपने दिन में 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो चलो 10 घंटा मान लेते हैं तो थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। 10 घंटे की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 8 घंटे आपको मेंस की पढ़ाई करनी है, 2 घंटे आपको प्री की पढ़ाई करनी है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको मतलब दिमाग में रखनी है वो ये है कि करंट अफेयर्स आपको डेली करने हैं। ये चीज मैंने अपने वेबिनार में भी बताया था, अगर आपने वो वेबिनार नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, वैसे लास्ट में भी मैं पिन कर दूंगा उस वीडियो को, ताकि आप उस वेबिनार को देखें। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए वो वीडियो मतलब एक पूरा कंप्लीट गाइडेंस वाला वीडियो है, जिसमें डिटेल में सारी चीजें मैंने बताई हुई है कि एक बैंकिंग एस्पिरेंट को क्या क्या करना चाहिए जिससे उसका साल बर्बाद ना हो। तो ये चीज है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस यही बताना चाह रहा था कि आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अब यहां पर बात करते हैं कि क्यों कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है कि क्यों एवरेज स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक कर पाता है। देखो, जो बहुत ज्यादा होशियार बच्चे होते हैं ना, वो उनका तो सबको पता होता है कि हाँ ये तो होशियार है यार, ये तो कर ही लेगा, ठीक है। जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है ना, मतलब एवरेज स्टूडेंट में ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से थ्योरेटिकल ना होके प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब अगर मैं उनको बोलूं, जैसे मैं भी था, मैं इसलिए शायद ऐसा रिलेट कर पा रहा हूं कि शायद और भी बच्चे ऐसे होते होंगे कि भाई हमको कंसेप्ट बता दो, आंसर निकालना हमारे ऊपर छोड़ दो, स्टेप्स बनाना पॉसिबल नहीं है। मतलब होता था ना स्कूल में, हमको क्या है, स्टेप के मार्क्स मिलते थे, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करना होता था। लेकिन यहां पर वो चीज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आपके सामने 5 ऑप्शन है, आपको उनमें से एक टिक करना है। तो जब आपके सामने ये ऑप्शन होता है तो आप क्या करते हो, आप हिट एंड ट्रायल भी लगाते हो। कई बार आपने ऐसा भी किया होगा, कई बार मैं भी ये चीज ही करता था कि ऑप्शन के थ्रू मैं चेक करता था कि कौन सा ऑप्शन से आंसर बन रहा है। तो ये चीजें भी यहां पर काम आ जाती है। इसलिए एक एवरेज स्टूडेंट पेपर निकाल सकता है, वीक स्टूडेंट भी निकालता है, ऐसा नहीं है कि वीक स्टूडेंट नहीं निकालता है, बट एवरेज, बहुत ज्यादा लोग एवरेज होते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट एवरेज होते हैं, और वो ज्यादातर ना सेल्फ डाउट में ही पीछे रह जाते हैं। तो ये सेल्फ डाउट को अपना छोड़ दो। सेल्फ डाउट जब तक नहीं छोड़ोगे दोस्तों, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए अपने सेल्फ डाउट को साइड में रखो, आप कर सकते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, और बस जल्दी से बैंकर बन जाओ। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि यस ऑफिसर पर अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। तो आप तुरंत यस ऑफिसर की वेबसाइट पर जाकर उस ऑफर को मतलब उस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, जो कंप्लीट कोर्सेस है बैंकिंग के, बहुत ही कम प्राइस में। पूरे साल का जो सबसे लोवेस्ट प्राइस होता है वो आपको यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा ईयर खत्म हो रहा है, नेक्स्ट ईयर का नए बैचेस चालू हो रहे हैं। तो जो एकदम फर्स्ट नए बैचेस होते हैं नए साल के 2026 के लिए, वो एकदम ही लोवेस्ट प्राइस में मिलते हैं, अर्ली बर्ड ऑफर कहा जाता है जिसको। तो आप इस ऑफर को अगर लेना चाहते हैं तो तुरंत आप, नीचे लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, साथ ही साथ आप यस ऑफिसर की वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ मेरा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं एक्सक्लूसिव, जिसमें आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, या फिर आप चाहें तो कंप्लीट बैंकिंग का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इवन दोस्तों जो बच्चों
ने पहले से लिया हुआ है, अगर वो रिन्यू करना चाहते हैं तो रिन्यू पर भी बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा है दोस्तों। आप बहुत ही कम प्राइस में पूरे 1 साल या 2 साल के लिए अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में।